श्रीनगर में आज उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ डेली वेजर्स का गुस्सा सड़कों पे उमड़ पड़ा। काफी भारी संख्या में डेली वेजर्स जो कि सरकार के अलग अलग महकमों से थे, उन्होंने फैसला किया था कि आज वो एक प्रदर्शन करेंगे और एक जलसे की शक्ल में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऑफिस है वहां तक जाएंगे, लेकिन पुलिस ने उनको पहले ही रोक लिया और प्रोटेस्ट मार्च जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर तक उसको पहुंचने नहीं दिया। लेकिन अगर डेली वेजर्स की बात करें, जिसमें पीएचई डेली वेजर्स सबसे ज़्यादा हैं, 60,000 के आसपास डेली वेजर्स जम्मू कश्मीर सरकार के साथ जुड़े हुए हैं। काफ़ी समय से अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स में उसमें काम कर रहे हैं और पिछले कई सालों से जो है ऐसे प्रोटेस्ट बीच बीच में हो रहे थे। डेली वेजर्स की मांग थी कि उनको रेगुलराइज किया जाए, उनके जो वेजेस हैं उनको अपडेट किया जाए। बहुत कम पैसों पे ये लोग सालों साल से सरकार के लिए काम कर रहे हैं और जहां अलग अलग सरकारों ने इनको हमेशा ये वादा दिया कि उनको रेगुलराइज किया जाएगा, लेकिन वो जो प्रॉमिसेस हैं वो पूरे नहीं किए गए हैं। और अब उमर अब्दुल्ला सरकार ने भी जब इलेक्शन से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैनिफेस्टो निकाला और जो भी उन्होंने बातें की उसमें ये वादा किया था कि डेली वेजर्स को रेगुलराइज किया जाएगा। लेकिन अब जबकि तकरीबन 1.5 साल हो गया है सरकार को यहाँ की भागदौड़ संभाले हुए, तो अभी तक वादे जो हैं पूरे नहीं हो रहे हैं। तो निशाना उमर अब्दुल्ला सरकार और न सिर्फ डेली वेजर्स, हम जानते हैं कि जो बेरोजगारी की समस्या है देश के बाकी हिस्सों से बहुत ज़्यादा है। जम्मू कश्मीर में नेशनल एवरेज से डबल है यहाँ बेरोजगारी की रेट और साफ तौर पे रोजगार का जो मामला है एक बहुत बड़ी चुनौती बन के उभरा है यहाँ की सरकार के लिए। और अभी तक वादों के अलावा कुछ सरकार जो है ग्राउंड पे दे नहीं पाई है और अब ये गुस्सा चाहे डेली वेजर्स का हो, चाहे जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, वो सड़कों पे आ रहा है। आज डेली वेजर्स ने जो है कोशिश की नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर जाने की, लेकिन जब सरकार जब पुलिस ने उनको रोका तो उसके बाद वो प्रोटेस्ट एक जगह ठहर गया और लगातार नारेबाजी चलती रही। और अब अल्टीमेटम है उमर अब्दुल्ला सरकार के सामने कि वादे जो हैं पूरे करने पड़ेंगे, वरना वो ऐसे ही सड़कों पे आएंगे, क्योंकि अब उनके पास प्रोटेस्ट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। नवाज शरीफ आने का एक ही मकसद है, जिस पार्टी को, जिस तंजीम को हमने 50 MLAs का मैंडेट दे दिया है, भरपूर एतमाद और एतबार दिया है, उनको इज्जत एहतराम दे दिया है, वो हमें बेइज्जत नहीं कर सकते हैं, वो हमें डंडे खाने पे मजबूर नहीं कर सकते हैं, वो हमें रोड पे नहीं ला सकते हैं। आज हम उनसे हिसाब मांगने के लिए आए हैं। अगर हमने आपको वोट दे दिया है, इस चीज को लेके वोट दिया, यहाँ के 4.5 लाख मुलाजमीन ने, कन्फर्म्ड एम्प्लॉइज ने, यहाँ के पेंशनर 3 लाख पेंशनर्स ने, यहाँ के 61,000 आरजी मुलाजमीन, उनके फैमिलीज ने और उनके अफराद खाना ने, उनके रिश्तेदारों ने इस चीज को लेके वोट दिया है कि आप रेगुलराइजेशन करोगे, आप ओल्ड पेंशन की रेस्टोरेशन करोगे। वजीर आला साहब ने तो ऐलान किया, लेकिन उसकी वजाहत हम चाहते हैं। क्या इस पॉलिसी में वो सारे बेनिफिट्स होंगे जो यहाँ के कन्फर्म्ड एम्प्लॉयज ले रहे हैं? क्या ये फिक्स्ड पे होगा? क्या ये खाली वेज एनाउंसमेंट होगी? और दूसरी बात, हम चाहते हैं जो लोग दौरानी ड्यूटी शहीद हो गए हैं, जो लोग रिटायर हो रहे हैं, रिटायर हो गए और रिटायर होने वाले हैं, उनके हवाले से भी फैसला होना चाहिए। क्या इस पॉलिसी में उसके हवाले से कुछ है? दूसरी बात। और तीसरी बात ये, अगर फेज 1 रेगुलराइज हो जाता है, फेज 2 को आप कौन सी मिनिमम वेज दे दोगे? उनको कितना वेट करना पड़ेगा? कब तक वेट करना पड़ेगा? कितने फेजेस है? जो हमारे शक-शुबात है, जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है, खदशात है, हम चाहते हैं उनको दूर किया जाए। इसीलिए हम आज उस मरकज़ी दफ्तर पे आए हैं जिनको हमने वोट दिया है, जिनको हमने फिलहाल उन्होंने बातचीत के लिए दावत दी है। हम उनका इंतजार कर रहे हैं। अगर बातचीत कामयाब हो जाती है तो ठीक, अगर नहीं हो जाती है तो हमारा जदोजहद जो है जारी व सारी रहेगी। यहाँ पर तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर आज तक।